बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर किसी वारस को विरासत के हक से महरूम किया जा सकता है। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक यह है कि किन वजूहात की बुनियाद पर किसी वारस को विरासत के हक से महरूम किया जा सकता है। लेकिन आम एक जनरल कॉन्सेप्ट तो यह है कि अगर कोई शख्स वफात पा जाए तो उसके फौत होने के बाद जो भी उसके कानूनी वारसान हैं उनमें विरासत की तकसीम की जाएगी। मरने वाले की जायदाद उन तमाम वारसान में उनके हिस्से के मुताबिक तकसीम कर दी जाएगी। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये आएगा कि आखिर कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना कि जो दर हकीकत तो वारस हैं लेकिन वारस होते हुए भी वो विरासत में हिस्सेदार नहीं होंगे। ये तकरीबन 4-5 किस्म की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि गैर मुस्लिम शख्स किसी मुस्लिम का वारस नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे कातल को मकतूल की विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर बाप अपने बेटे को कत्ल कर देता है तो बाप अपने बेटे की विरासत में से हिस्सा नहीं ले सकता। इसी तरह अगर बेटा अपने बाप का कत्ल कर दे तो बेटा अपने बाप की विरासत में से हिस्सा नहीं ले सकता। मतलब कि कातल को मकतूल की विरासत में से आल दो के अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा ना होती तो इसका हिस्सा होता। लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल बन जाए कि अगर कोई वारस अपने दूसरे वारस की जान ले ले तो इस सूरत हाल में मरने वाले की जायदाद मारने वाले को नहीं मिलेगी। अच्छा जी, इसके अलावा हरामुन नस्ब शख्स अपने वालिदैन की जायदाद का वारिस नहीं हो सकता। अब हरामुन नस्ब से क्या मुराद है? यानी कोई ऐसा बच्चा जो कि इलेजिटमेट हो, मतलब कि बाकायदा एक मर्द और एक औरत के निकाह के बगैर वो बच्चा पैदा हुआ हो। मतलब कि इलिसिट रिलेशन की बुनियाद पर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो वो नाजायज है और ऐसा बच्चा अपने वालिदैन की विरासत में से हिस्सेदार नहीं होगा। इसके अलावा ले पालक बच्चा, अक्सर हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह की सूरत हाल बन जाती है कि कुछ ऐसे कपल्स होते हैं कि जिनके पास अपनी कोई औलाद नहीं होती तो वो कोई ना कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अडॉप्टेड चाइल्ड का विरासत में कुछ भी हिस्सा नहीं होता। मतलब कि जिस शख्स ने कोई बच्चा बेटा या बेटी अडॉप्ट किया हो और अडॉप्ट करने के बाद वो शख्स दुनिया से चला जाए तो उसके फौत होने के बाद उसकी विरासत की जब तकसीम होगी तो जो एक्चुअल उसके वारसान होंगे उनमें तो विरासत की तकसीम होगी, लेकिन जिस बच्चे को अडॉप्ट किया होगा वो बच्चा विरासत में से हिस्सेदार नहीं हो सकता। अब दूसरी बात यह है कि जिन वालिदैन ने बच्चा किसी दूसरे कपल के हवाले किया हो, अगर उन वालिदैन में से कोई दुनिया से चला जाए, मतलब कि उस बच्चे का जो असल माँ और बाप है उनमें से कोई दुनिया से चला जाए तो बेशक उन्होंने बच्चा किसी दूसरे शख्स के हवाले किया होगा, वो बच्चा उनके फौत होने के बाद अपने असल माँ बाप की विरासत में से हिस्सेदार होगा। अब यहाँ एक दो सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस बच्चे को जिन्होंने अडॉप्ट किया हो उसको कुछ अकोमोडेट करना चाहें या वो चाहें कि उनके फौत होने के बाद प्रॉपर्टी उनके हवाले चली जाए तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि फौत होने से पहले अगर वो समझते हैं कि बच्चे को अपना नाम नहीं देना चाहिए, उसके बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर बच्चे का नाम बतौर वालिद नहीं लिखवाना चाहिए, तो वो अपनी जिंदगी में उस बच्चे को कोई प्रॉपर्टी देना चाहें, उसके नाम के ऊपर मुंतकिल करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि बच्चे का नाम अपनी वल्दियत के खाने में भी ना लिखवाएं और फौत हो जाने के बाद उस बच्चे को हमारी विरासत में से कुछ हिस्सा भी मिल जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि मेरे फौत होने के बाद जो बच्चा मैंने अडॉप्ट किया है उसे मेरी विरासत में से हिस्सा मिलना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि उस बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद वल्दियत के खाने में नाम लिखवा दिया जाए, मतलब कि अपने नाम के साथ उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया जाए। तो उस बंदे के फौत होने के बाद जिसने उस बच्चे को अडॉप्ट किया हो तो वो बच्चा उस फौत शुदा शख्स की विरासत में से हिस्सेदार होगा, हालांकि फौत होने वाला शख्स उसका हकीकी बाप नहीं है। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसले में यह कहा है कि अगर कोई शख्स कोई बच्चा अडॉप्ट करने के बाद उसे अपना नाम दे देता है और उसके बाद वो वफात पा जाता है और अपनी जिंदगी के अंदर उसको चैलेंज नहीं करता तो उस बंदे के फौत होने के बाद उस बच्चे को फौत शुदा शख्स की जायदाद में से हिस्सा मिलेगा।
उसकी वल्दियत को कोई भी दूसरा बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब कि उस बच्चे के माँ बाप, बहन भाई या कोई भी दूसरा रिश्तेदार उसकी वल्दियत को चैलेंज नहीं कर सकता। जब एक दफा बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद कोई शख्स उसको अपना नाम दे दे और अपनी जिंदगी के अंदर उसको चैलेंज ना करे, तो उसके फौत होने के बाद उस बच्चे को फौत होने वाले शख्स की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। लेकिन एंड के ऊपर मैं अपनी राय का इजहार जरूर करूंगा कि किसी भी शख्स को बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर अगर कोई बच्चा अडॉप्ट कर भी लिया जाए तो उसको अपना नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा अडॉप्ट करने के बाद बहुत सारी बेशुमार किस्म की कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को अडॉप्ट ना किया जाए। अच्छा जी, आज ये डिस्कस करेंगे खास तौर पे कि सुन्नी मकतबा फिक्र के मुताबिक वरसा की तफसील क्या है। देखिए, सुन्नी मकतबा फिक्र के मुताबिक वरसा 3 किस्म के हैं। एक है जुल्फरूज यानी शिरर्स, दूसरे नंबर पे रेजिड्यूरीज और तीसरे नंबर पे जुल अरहाम। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह कि जुल्फरूज यानी कि शिरर्स वो कौन से होते हैं? इस्लामी कानूनी विरासत के मुताबिक जुल्फरूज में वो वरसा शामिल हैं जो मखसूस हालात में मुकर्रर शुदा हिस्सा वसूल करते हैं। उनकी तफसील ये है कि नंबर 1, बाप। अगर मतवफ़ी की औलाद हो तो बाप को जायदाद का 1/6 हिस्सा मिलेगा, और अगर औलाद ना हो तो बाकी हिस्सा भी बाप को बतौर अतिया मिलेगा। दूसरे नंबर पे दादा। अगर बाप ना हो तो दादा को 2/6 हिस्सा मिलेगा, ताहम बाप की मौजूदगी में वो महरूम हो जाएगा। इसके अलावा माँ। अगर मतवफ़ी की औलाद हो तो माँ को जायदाद का 1/6 हिस्सा मिलेगा, और औलाद ना हो तो 2 या 2 से ज्यादा बहन भाई हों तो भी माँ को जायदाद का 1/6 हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद या बहन भाई ना हो तो उसे जायदाद का 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। इसके अलावा सगे भाई बहन। अगर सगा भाई ना हो तो सौतेला भाई, सौतेली बहन। अगर सौतेला भाई ना हो तो सगा भतीजा, सगी भतीजी, और अगर सगा भतीजा ना हो तो सौतेला भतीजा और सौतेली भतीजी। इसके अलावा चचा, फूफी। अगर चचा ना हो तो चचाजाद भाई। इसके अलावा बाप का चचा, बाप की फूफी। अगर बाप का चचा ना हो तो बाप का चचाजाद भाई, बाप की चचाजाद बहन। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि जुल अरहाम। जुल अरहाम में वो वरसा शामिल है जिनका रिश्ता मतवफ़ी के साथ किसी औरत के वास्ते से हो। इन्हें सिर्फ इस सूरत में हिस्सा मिलता है जब जुल्फरूज या असबात में से कोई वारस मौजूद ना हो। जुल अरहाम में कौन कौन लोग शामिल हैं? पहले नंबर पे बेटी की औलाद यानी कि नवासे और नवासियां। अगर नवासा या नवासी ना हो तो पोती की औलाद, और अगर पोती की औलाद ना हो तो भतीजी की औलाद। अगर भतीजी की औलाद भी ना हो तो बांजी की औलाद। इसके अलावा नाना, और अगर नाना ना हो तो पर नाना और इससे ऊपर। इसके अलावा अगर नाना या परनाना ना हो तो मामू और खाला, और इसकी गैर मौजूदगी में उनकी औलाद। अच्छा जी, हमारा टॉपिक यह है कि फिक्का जाफरिया के मुताबिक वरसा की तफसील क्या होगी। अच्छा जी, फिक्का जाफरिया के मुताबिक वरसा की तफसील इस तरह से होगी कि फिक्का जाफरिया में सारे वरसा को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, जुल्फरूज, जिसके हिस्से कुरान में मुकर्रर हैं और जिस पर सबका इत्तफाक है। दूसरे नंबर पे असबात, जो बाकी मानदा तरके के हकदार होते हैं। फिक्का जाफरिया में खून के रिश्ते के वरसा को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। पहले दर्जे के वरसा की मौजूदगी में दूसरे और तीसरे दर्जे के वरसा महरूम रहते हैं। पहले दर्जे के वरसा की गैर मौजूदगी में दूसरे और दूसरे दर्जे के वरसा की गैर मौजूदगी में तीसरे दर्जे के वरसा को विरासत में हिस्सा मिलता है। अलबत्ता मियाँ बीवी किसी भी दर्जा के वरसा के साथ एक दूसरे के तरका में अपने मुकर्ररा हिस्से के हकदार होते हैं। अब पहले दर्जे के वरसा कौन से हैं? पहले दर्जे के वरसा में माँ, बाप और बेटा, बेटी और उनकी औलाद ख्वाह कितने नीचे दर्जा की हो शामिल हैं। औलाद की मौजूदगी में मतवफ़ी के तरके में माँ बाप को छठा यानी कि 1/6 हिस्सा मिलता है। अलबत्ता अगर औलाद मौजूद ना हो तो माँ को तरके का तीसरा हिस्सा यानी कि 1/3 हिस्सा और बाकी सारा बाप को मिलेगा। अब दूसरे दर्जे के वरसा कौन से हैं? दूसरे दर्जे के वरसा में दादे दादियां, नाने नानियां और भाई बहन और उनकी औलाद शामिल है। भाई बहनों की गैर मौजूदगी में सारा तरका दादों दादियों की सूरत में 1:2 के तनासब से और नानों नानियों की सूरत में बराबर तकसीम होगा। ब्याक वक़्त सब की मौजूदगी में दादों दादियों को 2/3 और नानों नानियों को 1/3 मिलेगा। और अगर मतवफ़ी के बहन भाई या उनकी औलाद भी मौजूद हो तो दादों नानों को भाई का और दादियों नानियों को बहन का दर्जा देकर हिस्सा दिया जाएगा। अब तीसरे दर्जे के वरसा कौन से होते हैं? तीसरे दर्जे के वरसा में चाचे, पुफियां, मामू, खालाएं और उनकी औलाद शामिल है। चाचाओं और पुफियों को तरके का 2/3 हिस्सा मिलेगा और बकिया 1/3 मामू और खालाओं को मिलेगा। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी औलाद को कायम मकाम होने की हैसियत से
हिस्सा मिलेगा। अब हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि यतीम पोते पोतियों और नवासे नवासियों का विरासत में हिस्सा बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि अक्सर लोगों को इस हवाले से कंफ्यूजन होती है कि हमारे वालिद दुनिया से चले गए हैं तो क्या हमें दादे की विरासत में से हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमारी वालदा दुनिया से जा चुकी हैं तो क्या हमें अपने नानी की विरासत में से हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, इस हवाले से मुस्लिम आइली कवानीन 1961 की दफा 4 के तहत अगर मतवफी का बेटा या बेटी उसकी जिंदगी में वफात पा जाए तो उसकी वफात के बाद पोते पोतियां और नवासे नवासियां अपने माँ बाप के कायम मकाम होने की हैसियत से उनका हिस्सा वसूल करेंगे और उन्हें दादा और नाना की विरासत में वही हिस्सा मिलेगा जो उनके वालिदैन जिंदा होने की सूरत में वसूल करते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।